हेलो हेलो सर, फाइल निकालनी है मैम, ने पता नहीं कहाँ रखी है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये फुल है। ठीक, सबको लाइव दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रही है? पीडीएफ दिखाई दे रही है? डिस्प्ले हो रहा है? दिखाई दे रहा है? चैट में यस नो बोल दो। यस, उमर हसन, साहिल, उदय, यस सर, ठीक है। कल का थोड़ा सा क्या रिवाइज किया था? कल हमने क्या क्या पढ़ा था, बताना मुझे। थोड़ा सा लाइव वाले बच्चे बताना मेरे को, कल क्या पढ़ा था हमने। ठीक 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 है, बताना मेरे को कल क्या पढ़ा था हमने। कल हमने स्टार्ट करा था एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या स्टार्ट किया था? एचसीएफ एंड एलसीएम। मैंने आपको बेसिक से भी बताया था कैसे सवाल निकालने हैं, और दोनों तरीकों से बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने शॉर्टकट बेसिक से भी बताया था, एलसीएम एंड एलसीएम के वेरियस मेथड देखे थे। हाँ बिल्कुल उमर हसन, वेरियस मेथड्स देखे थे हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी या बाकी वालों ने कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, जेकेपीएसआई में, जेकेपीएससी में, कहीं भी जहां पे छोटे छोटे एग्जाम ही आए हैं, यूपीएससी सीडीएस के सवाल है जो, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, 7560 वाला। आई थिंक मैं आपको एग्जांपल से करा चुका हूं पहला सवाल, या नहीं कराया था? इसके अंदर एक ही ये था, यही था जो डिवाइड हो रहा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर था उसमें। ठीक है, 560 यही जो था वो 8 से डिविजिबल बाय 8 हो रहा था, तो ये करेक्ट आंसर था आपका। कल मैंने शॉर्टकट अप्रोच से बताया था आपको करने, या नहीं? बोल दो शाबाश।
एक बार यस नो बोल दो। ये वाला सवाल भी कल हम देख चुके हैं, इस वाले सवाल को भी देख चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं हम। अब सवाल है ये वाला, मेरे को इसका आंसर चाहिए सबसे। ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 50, 98, 54 एंड 72। बताओ शाबाश। 54 एंड 72। 48, 50, 98, 54 और 72। देखो कौन से मेथड से करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे? मेथड कौन सा रहेगा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपके कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन वाले हैं। कौन से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है, क्लियर है? अब 48 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 16 2 की पावर 4, 16 होती है, इंटू 3, कितना बन गया आपका? 48। 50 को कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, 25 इंटू 2 50। फिर उसके बाद 98 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 98 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 49 इंटू 2 98। फिर उसके बाद 54 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर कितनी होगी? 27, 27 इंटू 2 कितना हो गया? 54। 72 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 की पावर 2। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं? मुझे बता दो, मैंने कुछ कोई चीज आपको बताया नहीं हो कि कैसे लिखना। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 इंटू 9 72, फिर कितना? 27 इंटू 2 54, 49 इंटू 2 58। एलसीएम कैसे लेते हैं इस केस में? अंदर हाईएस्ट पावर्स वाले देखो, पहले 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर? आप देखोगे सर 2 2 2 2 यहाँ पे 2 की पावर 4 इज द हाईएस्ट। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? अब बोलो सर 3 की पावर हाईएस्ट है 3। 5 की कितनी हाईएस्ट पावर है? आप बोलोगे 2। और 7 की हाईएस्ट पावर है 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ए और सी। 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। इनमें से एक ही ऑप्शन बनेगा, शायद ये 7 की पावर 3 होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन में तो ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर हुआ, 7 की पावर 3 होगा ये। ठीक है, समझ आई? समझ आया या नहीं? उमर, साहिल, उदय, सोनिका, सौरभ, साकिब, क्लियर है? चलें आगे। सबको समझ आया? फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 और 45। दिस इज योर होमवर्क, ये आप घर पे निकालोगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, ये आप घर पे दिस इज योर इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 19/4/2022 में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, ये आपका एसएससी का सवाल है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं?
सोनिका ठाकुर कितने नंबर से लॉग इन है? ठीक है, 3.6, 1.8 एंड 0.14। देखो, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब भी आपको, इसको क्या मैं 36/10 लिख सकता हूं? 3.6 को 1.8 को क्या लिख सकता हूं? 18/10 लिख सकता हूं। फिर इसको 144/1000 लिख सकता हूं या नहीं? बता दो, यहां तक बता दो अगर कोई डाउट है। ठीक है, क्लियर है सब? 36 को काटो 2 से, ये कितना बन गया? 18/5। यहां कितना बनेगा? 9/5। यहां कितना बनेगा? ये 25। 8 से काटेंगे 125 1000। कैसे काटते हैं? 1000 देख के अगर आपको याद रखना, 1 to 5 को 8 से मल्टीप्लाई कराओ, आपका कितना आता है? 1000 आता है। याद रखना 0.125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा आपका? कितना आएगा आपका? आपका 1 आएगा। उसी के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये रेपिटेटिव। 18/5, 9/5, 18/5। ये क्या बन गया? कौन सा? ये क्या बन गया इस सवाल में? क्या बन गया? क्या कॉन्सेप्ट बन गया यहां पे? कि आपको याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको? आपको बोलता है एलसीएम जब भी निकालना है, किसका? ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ की फॉर्म में होगा, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में। तो आपने क्या करना है? एलसीएम ऑफ ए, सी और ई लेना है और उसको डिवाइड कर देना है एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ के साथ। ये फॉर्मूला लगेगा, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। एसीई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। ठीक है, समझ आई? क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो। हाँ, बस ऑनलाइन भेज दी होगी मैम ने, मिल जाएगी आपको पीडीएफ, तो टेंशन मत लो, यहां ध्यान दो। ठीक है, समझ आई? जब भी आपको एलसीएम निकालना, इसी तरीके से अगर आप एचसीएफ सॉरी क्या हो गया, इसी तरीके से अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो, किसका? एचसीएफ ऑफ ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी कॉमा ई बाई एफ, इनका, तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखना पड़ेगा? एचसीएफ ऑफ ए, सी और ई का डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ बी, डी और एफ का। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। इतना नोट कर लिया आपने, तो मैं चलूं आगे। नाइन बाई 5 और 18/125 मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है। उसके बाद आपको अगर एलसीएम निकालना, एलसीएम पूछा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर इसी सवाल का एचसीएफ पूछता तो ये फॉर्मूला लगता। ठीक है, समझ आई? लाइव वाले बच्चे समझ आ रही है? एक बार यस या नो बोल दो, लाइव वाले। ठीक है, चले आगे, मिटा दूं? ठीक है, लिख दिया आपने, चलो आगे। ठीक है, क्या उधर क्या नो सर? तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम निकालूंगा 18, 9 और 18 का।
किसका? 18, 9 और 18 का। कल ही कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे बड़ा नंबर 18, 9 से 18 भी कटता है, 18 से 18 भी, तो एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। ऊपर क्या आएगा? 18 डिवाइडेड बाय एचसीएफ किसका निकालना है? 5, 5 और 125 का। 5 से 125 जाता है, 5 से 5 भी जाता है, तो 5 एचसीएफ आ गया। तो क्या एलसीएम निकलेगा इसका? एलसीएम आएगा 18/5। 18/5 करेंगे। क्या अप्लाई कैसे किया? मतलब एलसीएम लेना है न्यूमरेटर्स का, न्यूमरेटर्स का क्या लेना है? एलसीएम, और डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर का क्या लेना है? एलसीएम, डिवाइड कर देना है एचसीएफ लेके डिनोमिनेटर के। वही किया। एलसीएम लेने तो आता है आपको 18, 9 और 18 को, उसके बाद 5, 5 और 125, इनका एलसीएम लिया तो डिवाइड किया। 18/5 किया तो कितना आ गया? 3.6। कितना आ गया? 3.6। कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है उधर? क्लियर है? अब तो आई थिंक मैंने एक बार वापस रिपीट कर दिया कि एलसीएम लेना है न्यूमरेटर्स का डिवाइडेड बाय, अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम न्यूमरेटर का लेना, अगर एचसीएफ पूछा तो कितना, तो एचसीएफ न्यूमरेटर का लेते हैं डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है? आगे और सवाल आएंगे, अप्लाई करना सीख जाओगे उधर, टेंशन मत लो। और सवाल भी है, 3-4 सवाल है। बाकी वाले बता दो एक बार, आया समझ या नहीं? उमर, सौरभ, साहिल, बताओगे? चले आगे नेक्स्ट सवाल पे। ये हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उस पर एक सवाल आया हुआ है। फाइंड द एलसीएम 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर इंटू 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 4। देखो यार, ऑप्शन से ही रिप्लेस कर देते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 4। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, बचे ये वाले दो ऑप्शन। ठीक है? अब 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां देखो क्या ऑप्शन है, 5 की पावर कितनी है हाईएस्ट? 3 है, तो यही आंसर है। ठीक है? इतना कुछ करना ही नहीं था। ठीक है? इतना कुछ करना ही नहीं था, वहीं से देखना था, आपका आंसर बी ऑप्शन आपका आंसर आता। 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, 11 की पावर 4। ठीक है? समझ आई? समझ आया? पीछे विवाद। चले आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, सवाल थोड़ा। हाँ, कौन सा? हाँ, कॉमा है ये, थोड़ा समय अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अगले सवाल में देखते हैं। कॉमा बीच में। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, क्या पूछे सवाल में? द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12। किससे? 5, 6, 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल। सोनिका कुछ बोल रहे हैं, सोनिका क्या नहीं समझ आया? सोनिका क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया इसमें? बच्चा हाईएस्ट पावर वाले देखने। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। यहां पे भी है, यहां पे भी है। 2 वाला तो होगा नहीं एलसीएम, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। फिर यहां पे कितनी है? 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। यहां पे 5 की पावर 1 है, तो यही ऑप्शन आंसर होगा जहां हाईएस्ट है। बाकी जगह तो है ही नहीं, सब जगह 5 की पावर 1 1 1 ही है। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 वाला है ना हमारे पास। 5 की पावर ऊपर चेक करेंगे तो यह 5 की पावर 3, तो वही आंसर होगा, बाकी वाला कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है? सोनिका आई समझ? हाँ, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 और 12। देखो, दो तरीके हैं करने के, मैं बता देता हूं। आंसर वुड बी द 120। मैं बताता हूं कैसे। देखो, 5 से तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 से सारे कटते हैं।
6 से 150 नहीं कटता, 240 कटता है, 180 से कटता है, ठीक है। 8 से ये कट जाता है, 180 नहीं कटता शायद, हाँ 6 से 150 कट जाता है, बट 8 से नहीं कटता ना 150। 8 से ही 240 कट जाएगा, बट 180 नहीं कटेगा शायद। 8 दूने 16, 8 से नहीं कटेगा, बचा 12 से। 12 से 180 भी कटेगा, ऑप्शन फंसे यही वाले 180 और 120 वाला। 12 15 से 120 यही बचे, 8 से 180 नहीं कटता था ना, तो ये वहां से कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका वही इसका मल्टीपल वाले काट लेंगे, बट हम क्या करते हैं, बेसिक से ही चलते हैं। 120 आंसर आना है इसका। कैसे आएगा, आप क्या करोगे, 5 6 8 10 और 12 ये ले लिया मैंने। अब देखो 5 तो 10 को काट रहा है, मुझे इसको देखने की जरूरत की, 5 को नहीं देखना, 6 12 को काट रहा है, ठीक है। मैं 5 और 6 को नहीं भी कंसीडर करूंगा ना एलसीएम के अंदर, तो तब भी मेरा काम चल जाएगा। आप सीधे एलसीएम ले लो 8 10 और 12 का, ठीक है। 8 10 12 का एलसीएम कितना होता है, 2 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, फिर 2 से काटो, 2 5 3। अब इनके बीच में कुछ नहीं कॉमन है, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 120, यही आंसर है। चले आगे। छोटा वाला इसीलिए लिया क्योंकि एलसीएम में पहले ही आ जाएगा ना, वो पहले आएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है कि सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला। तो 120 से 240 में से 120 छोटे वाला था, हम वही नंबर उठाएंगे, ठीक है, वही नंबर आंसर रहेगा। सबको समझ आ रही है लाइव में, शाबाश, बता दो। साकिब बिल्कुल सही आंसर है 120। सोनिका समझ आई? नेक्स्ट सवाल पे चले। सेम सवाल है, मैंने एक सवाल पहले कॉन्सेप्ट बताया आपको। जब आपको एचसीएफ लेना तो न्यूमरेटर का क्या लोगे आप, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम। निकालो इस सवाल को, फिर मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। इन सब का क्या लेना आपको, एचसीएफ, इन सब का क्या लेना आपको, एलसीएम। बताओ जरा क्या आंसर आएगा। देखो एक बार चेक करो, 1 3 5 7 9 में सारे एचसीएफ आएगा आपका 1, एचसीएफ कितना निकलेगा 1, बट एलसीएम 2 से 10 चला जाता है, 4 से 10 नहीं जाता, लेकिन 4 से 8 चला जाता है, 6 से 10 नहीं जाता। तो 6 8 10 का एलसीएम ले लो, 6 8 10 का एलसीएम कितना आएगा, 6 8 10 का एलसीएम आएगा 120। तो आंसर आएगा एचसीएफ आएगा 1/120, ये आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा 120 आएगा एचसीएफ। 6 8 10 का अभी पीछे निकाला 120, 1/120, ठीक है, समझ आई? छह 8 10 का 120 एलसीएम है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 240 कैसे आएगा, तभी 120 आएगा, पूरा लेके भी 120 ही आएगा भाई। एक सौ बीस ही आना, 120 ही आना। चले आगे, अब ये वाला सवाल निकालो यार, छोड़ो आगे। 7/16 आपका एसएससी एमटीएस का सवाल है ये। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालना मुझे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, 7 21 49, एचसीएफ निकालो, 7 से 49 चला जाता है,
7 से 21 भी चला जाता है, तो HCF क्या आया 7। ऑप्शन देख लो आपका, या तो डी आंसर है या ए आंसर है, ठीक है। 16, 32 और 64 में 32, 7/32 आएगा, डी ऑप्शन आंसर है। एलसीएम लोगे, देखो लिखोगे 8, 16, 32, 32 बड़ा वाला है, 8 से 32 भी जाता है, 16 से भी 32 जाता है, तो 32 कल ही बताया था, 7/32, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ रही है? लाइव वाले एक बार ही बता दो, कुछ समझ ना आ रही हो तो बोल सकते हो भी। आपको आ रही है? पक्की याद है? बस ऐसे सवाल पेपर में भी आएंगे। ऐसे सवाल पेपर में भी आने। एक बार रिपीट तो नहीं मैं करूंगा, पर जिसको समझ नहीं है वो बोल सकता है, फिर उसके बाद ही करेंगे, नहीं तो चलते हैं आगे। बोल दो लाइव वाले बच्चे, इधर तो आ रही है समझ ऑफलाइन बच्चों को। शाबाश शाबाश साकिब, यस। नेक्स्ट सवाल पे चले। इंपॉर्टेंट सवाल लिखो, यूपीएससी सीडीएस पे पूछे गए सवाल, इसी पे आधारित 3-4 सवाल। ये नहीं है कि आपको ही करा रहा हूं मैं, पहले वाले बैच में कराया, उनमें भी सेम सवाल आया हुआ, ये सेम सवाल ऐसे ही वाले आए हुए हैं, ठीक है। इससे अगले वाला क्वेश्चन बताऊंगा, रिसेंट पेपर में आया है यूपीएससी सीडीएस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके सवाल पेपर में आते हैं। देखो पावर देख के तो बच्चे डर जाएंगे कि सर इतना मुश्किल सवाल कैसे करेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 45 माइनस 1, 3 की पावर 35 माइनस 1। आपने कुछ नहीं लेना, जो नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 3, एचसीएफ ऑफ पावर्स क्या लेना होता है, -1, दोनों जगह सेम है, तो एचसीएफ ऑफ पावर -1 कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ पावर -1। फॉर्मेट क्या रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा कि जो नंबर दिया हुआ अगर बेस सेम है तो पहले बेस सेम बनाया, और उसके बाद आगे वाली टर्म सेम बनाई, तो उसके बाद एचसीएफ पावर्स का ले लो। तो पावर्स का एचसीएफ कितना आएगा, आप ले लो 45 और 35 का एचसीएफ कितना आएगा। 35 में क्या बनेगा, 5 × 7 5 ही आएगा, तो 3 की पावर 5 माइनस 1, 3 की पावर 5 होती है 243, -1 242 इज द आंसर। आई समझ, आई समझ। लाइव वाले बच्चे बता दो एक बार समझ आई या नहीं। सोनिका, साकिब, उदय, सोनिका ठाकुर कितने नंबर से लॉगिन करा हुआ है, 1 2 3 4 5। साकिब रिपीट क्या कर रहा है, सवाल के अंदर जो नंबर दिया हुआ 3, तो एज इट इज 3 लिख दो, उसके बाद पावर्स, ये पावर रहती है, ये भी पावर है, तो पावर का क्या लेना होता है मेरे को, एचसीएफ। एचसीएफ किसका लेना होता है, पावर का। तो 45 और 35 की एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 5, तो -1, 3 की पावर 5 -1, 3 की पावर 5 होती है 243, -1 242। बच्चा यहाँ पे 5 आईडीज शो कर रहा है मेरे को, मैं तभी पूछा था, ठीक है। चलो आईडी, हाँ आगे ध्यान दो। ठीक है, आगे समझ आ गई, चलिए आगे, अगर समझ आ गई तो अगला सवाल आपके लिए। ये सवाल आया आपका यूपीएससी सीडीएस 2000, ये सवाल था आपका यूपीएससी सीडीएस 2023 पे।
निकालो आंसर, और मुझे आंसर चाहिए सबसे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे बी एच एफ ही निकालना है। लार्जेस्ट नंबर देख के डर बच जाना। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द एच एफ बोथ 2 की पावर 35 माइनस 1 एंड 2 की पावर 91 माइनस 1। तो बताओ क्या आंसर आएगा, शाबाश। 2 की पावर 35 माइनस 1 एंड 2 की पावर 91 माइनस 1। देखो मुझे एच एफ किसका लेना है। अब बोलो सर एच एफ किसका निकालना आपने, 35 और 91 का। ठीक है, 35 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 7। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 7। 7 से 35 भी जाएगा, 7 से 91 भी जाएगा। तो एच एफ कितना आएगा, 2 की पावर 7 माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 7 माइनस 1। 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128 माइनस 1 127। कितना आंसर आएगा, 127। समझ आ गई साकिब? हाँ, 127 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है, आ रही है समझ या नहीं? चलो अगले सवाल पे, अब ये निकालो। यार 43 और 45, सॉरी 63, सॉरी एक सेकंड, 63 और 45, 9 5 जा 45, 5 तो 63, एचसीएफ कितना आ गया, 9। 4 की पावर 9 प्लस 1 है तो प्लस 1 लगेगा। दिस इज द आंसर। अगर यहां प्लस 1 होगा, ध्यान रखना, इतनी चीज ध्यान रखना, अगर यहां प्लस 1 है तो प्लस 1 ही लिखेंगे। अगर यहां माइनस 1 होता, जैसे पिछले केस में माइनस 1 था तो माइनस 1 लिखा था। ठीक है, 4 की पावर 9 प्लस 1, 4 की पावर 9 प्लस, एलसीएम नहीं भाई, एचसीएफ। एचसीएफ 9 आएगा। नेक्स्ट सवाल दूं, समझ आ रही है ना सबको? दिस इज इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी सीडीएस में आया था। सेम सवाल यूपीएससी सीडीएस का, ये भी 2023 का, 2023 का, इसी कॉन्सेप्ट पे। मैं चाहता हूं सारे आंसर दें मेरे को। ऐसे कैसे प्राइम नंबर आ गया? हाँ, मैं बताता हूं कैसे कर रहा, ध्यान दो। आपके पास है 3 की पावर 29 माइनस 9, इसको भी क्या मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, 9 को। 3 की पावर 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 38 माइनस 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। कॉमन क्या निकलेगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 27 माइनस 1, 3 की पावर, यहां से भी 2 बाहर निकल जाएगी, 3 की पावर 36 माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम ओवरऑल? आप बोलोगे सर 3 की पावर 2, बाद में ले लो 3 की पावर 27 माइनस 1, ये तो रहेगा ही ना, और उसके बाद 3 की पावर 36 माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लो, एचसीएफ ले लो, 27 और 36 का कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 9। तो आंसर क्या बनेगा,
3 की पावर 2 तो लेना ही पड़ेगा, 3 की पावर 9 माइनस 1, तो ये कितना बनेगा, 3 की पावर 9 प्लस 2 कितनी होगी 11, वैसे सेम पावर शुड बी एडेड माइनस 3 की पावर 2, विच ऑप्शन 3 की पावर 2 कितना हो गया, नो, कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, 2 कॉमन निकलना था सब में से, 2 यहां से बाहर निकल गया, 2 यहां से बाहर निकल गया, तो मैंने क्या किया, दोनों में से कॉमन जो निकलता था उसको बाहर ले लिया, फिर उसके बाद सेम एज इट इज 27 और 36 का एचसीएफ ले लिया, कितना आया 9, 3 की पावर 9 माइनस 1, अब 3 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये आंसर बना आपका। ठीक है, ठीक है या नहीं, या नहीं आ रही समझ, सोनिका समझ आ रही है, साहिल समझ आ रही है, पीछे विवाद उदय, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सवाल चले, किसमें से माइनस थोड़े किया है, 3 की 27 36 का एलसीएम कितना आया, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ कितना आया, 3 की पावर 9 तो आएगा, थ्री की पावर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, जल्दी उतारो यार, चले आगे सवाल करें। चले आगे, HCF and LCM of two number is 6 and 550। अच्छा कॉन्सेप्ट लिखो पहले, कॉन्सेप्ट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM के बराबर। अगर मुझे HCF पूछता है, HCF निकालने पूछता है तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। अगर LCM पूछता है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है, ये उतारो फिर चले आगे। दो नंबर्स का प्रोडक्ट HCF इंटू LCM के बराबर, HCF पूछा तो LCM से डिवाइड कर दो प्रोडक्ट करके, क्वेश्चन पढ़ना, तीन चीजें देगा चौथी पूछेगा। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, HCF भी दिया LCM भी दिया, 6 और 540 है, अदर नंबर ये दिया हुआ, दूसरा नंबर निकालना मुझे। रुक जा भाई, शांति से, गलत बोल रहा है। हाँ, दो नंबर HCF भी दिया हुआ LCM भी दिया हुआ, मुझे HCF भी है LCM भी है, दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ कितना 210, और मुझे दूसरा नंबर फाइंड करना है, वो नंबर है, ठीक है। करूं क्लियर इसको, मैं नहीं लिखा, लिख ले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर HCF इंटू LCM, नहीं तो इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो ये कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो पहला नंबर क्या है 210, लेट द सेकंड नंबर भी मैं मान लेता हूं x,
HCF कितना है 6 और एलसीएम कितना है 5040। 0 से 0 क्या आमने सामने, ये 3 से कटता है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7 से ये कितनी बार जाएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 इंटू 72, 2 इंटू 72 कितना हो गया 144 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सवाल आपका सीपीओ में था, ये एसएससी सीपीओ 2019 के 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, चले आगे, ये निकाल लोगे, ये भी सीपीओ का सवाल है। अब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3321। 3321 क्या है मेरे पास, एचसीएफ इनटू एलसीएम है, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी टू नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कितना है, एचसीएफ एंड एलसीएम, वन ऑफ द नंबर इज 369। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना है आपके पास, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना, एक नंबर कितना मेरे पास 369 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, तो निकाल लो आंसर, इसे डिवाइड करना है। अब देखो यहां डिजिटल सम लग सकता है, 3 3 6 तो 8 1 9, 9 से 9 1, 2 1 3 9 3 9 नहीं 9 बन रहा है ना, 3 3 2 1 डिवाइडेड बाय 3 6 9, 9 3 27, 9 से 54, 9 बार जाएगा क्या, 9 से जाएगा ना सीधे सीधे, देखो ना यूनिट डिजिट 9 7 से तो नहीं बनने वाली, तो 3 से 27 बनेगा, मुझे 1 चाहिए तो 9 से ही जाएगा, 9 देखो ना 9 9 जा 81, 9 आंसर आएगा सीधे सीधे। ठीक है, ओ सॉरी 9 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, ये निकाल लोगे, सेम सवाल है, दिस इज होमवर्क, रेशो वर्क पे आ जाते हैं। 5:7 and product of their HCF and LCM is 126635. What will be the sum of the numbers? एक चीज बताना चाहूंगा, मैम ने क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग एरर है, यहाँ पे पता है कितना आएगा 12635, दिस इज द नंबर। आपने नोट करके मैं एक चीज बताता हूं, जब भी आपको रेशो दी होगी ना, रेशो मस्ट बी इन द को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, रेशो में क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1 से एचसीएफ 1 होगा, तो यहाँ पे 5 और 7 के बीच में कितना एचसीएफ है 1। ठीक है, एचसीएफ इनका 1 ही है, तो ये को प्राइम नंबर्स है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू को प्राइम नंबर। रेशियो ऑफ टू नंबर्स आप कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए आगे, मैं मान लेता हूं एचसीएफ मेरा एक्स है, लेट एचसीएफ एक्स को प्राइम नंबर 5 और 7 है। एचसीएफ क्या मान लिया, एचसीएफ मान लेता हूं एक्स है, और को प्राइम नंबर्स क्या है, क्या है को प्राइम नंबर्स, आप बोलोगे सर 5 और 7, यही बोलोगे, तो आपको पता है 5x इंटू 7x हो जाएगा, यहां पे यही हो जाएगा। पहला नंबर में मान लेता हूं, फिर फर्स्ट नंबर क्या होगा 5x, सेकंड नंबर क्या होगा 7x, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, किसके बराबर है 12635 के बराबर, तो ये कितना बन गया x² इंटू 35,
इज इक्वल्स टू 12635। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 12635 डिवाइडेड बाय 35, 35। 3 से 105, 3 से 105, फिर कितना बचा? 213, 35, 200, 6 से 3, 210, फिर 35 बचे, 361। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 361। तो एक्स कितना निकला? अंडर रूट ऑफ 361। किसका रूट है? 19 का। किसका रूट है? 19 का। उसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर 5 और 7 कितने हो गए? 12x। 12x 12 इंटू 19 कितने करेंगे? 9 दूने 18, एक ही ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 8, 228। ठीक है, सम पूछा था ना, सम में क्या हो जाएगा? 5 और 7 कितने हो जाएंगे? 12। 12 इंटू 19 कितना हो गया? 228। कितना आ गया? 228। समझ आई या नहीं? कहां पे? नहीं, वो कोप्राइम है, एचसीएफ मुझे एक्स मानना पड़ेगा। उनके एचसीएफ 1 से ज्यादा तो है नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट हाई, मैंने तभी नोट लिखा है रेशियो ऑफ टू नंबर कोप्राइम नंबर्स के बराबर। 7x। हाँ हाँ बिल्कुल, तब भी आ जाता आंसर, पर तब इससे ज्यादा आसान हो जाता ना। 5 और 7 करेंगे तो 12। सम पूछा ना, अगर डिफरेंस पूछता तो 2 आता, 2 इंटू 19 करते 38 आता। ठीक, चलिए आगे। जल्दी लाइव में समझ आ रही है कुछ? लाइव वाले बच्चे एक बार मेरे को ध्यान से बताना, कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? शाबाश। लाइव वाले है कौन कौन है हमारे साथ अभी? साकिब, साहिल, समझ आ रही है? उदय, साकिब कह रहा है यस सर। उदय, सोनिका, साकिब, सोनिका, साहिल कह रहा है यस सर। उदय, सोनिका कह रही है यस सर। चले फिर आगे। हाँ 119 आ गया। 12 सम पूछा ना, 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 इंटू 19 के देगा, एक ही ऑप्शन है यहाँ, 2 यूनिट डिजिट है। इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये आपका एसएससी सीजीएल का सवाल है, और ये सवाल आपका मेंस में था, सीजीएल मेंस का। देखो एसएससी कैसे सवाल पूछती है, बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपको सम द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, एलसीएम प्लस एचसीएफ किसके बराबर है? किसके बराबर है? 512। और इनका डिफरेंस किसके बराबर है? 496 एंड रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द नंबर। पहले में तो मेरे को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इंडिविजुअली एलसीएम और एचसीएफ कितना है, फिर उसमें से एक नंबर दिया हुआ 72, अदर नंबर निकल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम निकालना तो ऐड करेंगे, एल प्लस एल दोनों सेम हो जाएंगे। 2l किसके बराबर आ जाएगा? एच से एच कट जाएगा, 6 2 8 9 1 10, 5 4 9 1 10, एलसीएम आ गया 504। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 504। ठीक है, जब एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे? इनका ही डिफरेंस ले लोगे। डिफरेंस लोगे 512 496 में कितने का डिफरेंस है? 2h किसके बराबर आ गया? 16 के। h की वैल्यू कितनी आ गई? 16/2 8।
HCF एलसीएम मिल गया आपको? HCF कितना एलसीएम आएगा? 504। HCF कितना आया? 8। एलसीएम इंटू HCF किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना था? 504। HCF कितना है? 8। एक नंबर 72 है, सेकंड नंबर फाइंड करना है मुझे। 8 से कितनी बारी? 9 बारी। 9 से कितनी बारी? 9 कितने जा? 45। 9 6 जा 54। 56 यही आंसर होना चाहिए। 56 क्या आंसर है? 56। आई समझ? आ रही है समझ? विवाद जो ऐसे दिया होता प्रोडक्ट, अगर सब दोनों के केस में अगर ये वाले दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड करके ये पहली वाली चीज निकलेगी। लेकिन अगर जब दूसरी वाली निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो, यहां ऐड करके हाफ कर दो, वहां सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, आई सबको समझ? ठीक है, अगले सवाल पे चले। The sum of two numbers is 528 and their HCF is 33. The numbers of the pairs निकाले चले। सम ऑफ टू नंबर इज 528। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, किसके बराबर है? 528 के बराबर। कितना है? 528 के बराबर। HCF कितना है? 33। आपको एक ये चीज याद रखनी है, अगर HCF 33 है तो पहला नंबर क्या होगा? 33x। दूसरा नंबर क्या होगा? 33y। क्योंकि को प्राइम्स होंगे नंबर तभी HCF निकला उनका। HCF क्या होगा? को प्राइम। तो को प्राइम वाला, अब पहले नंबर और दूसरे नंबर की जगह मैं ये डाल दूं 33x प्लस 33y किसके बराबर है? 528 के बराबर। x प्लस y किसके बराबर हो गया? आप बोलो सर 33 कॉमन निकल गया, ये किसके बराबर है? 528। 33 से काटो इसको, कितनी बारी जाएगा ये? 16। 33 इंटू 330, 33 पन 180, 18। हाँ ठीक है, कितना आया? 16 के बराबर। कितना आया? 16 के बराबर, इतना ही आएगा। ठीक है, x प्लस वाई किसके बराबर? 16। उसने कहा कितने पेयर पॉसिबल है? 16 सम तक। आप बोलोगे सर अगर x को मैं 1 रखूं और y को 15 रखूं, एक ये पेयर पॉसिबल है, 15 प्लस 1 16 सम। आप बोलोगे सर 2 और कितना रखूं? 3 और 13, 4 और 12, 5 और 11, 6 और 10, 7 और 9, ओके 8 और 8। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? फिर तो वही आ गया कि फ्लिप कर दूं कि 15 1
वो सेम ही इतने ही बनेंगे सम, यही 8 8 16, या ये 1 हो सकता है, वो 15 हो सकता है, यही रहेंगे। देखो नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम। 1 और 15 में HCF 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये पेयर पॉसिबल है। 2 और 14 में 2 कॉमन आ जाता है, को प्राइम नहीं है। 3 और 13 हाँ, 4 और 12 नहीं है। 5 और 11 है। 6 और 10 में 2 कॉमन आ जाता है, को प्राइम नहीं है, ये नहीं है। तो कितने हुए, 1 2 3 4, तो ऑप्शन आंसर है 4। समझ आई? ठीक है, इतना रखते हैं आज। ठीक है, लाइव में बता दो एक बार, सबको समझ आ गई है? अगर आ गया तो मैं क्लास ऑफ करूंगा, बता दो सारे सभी। ये इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी, कल इससे आगे वाले सवाल निकालेंगे। बता दो, शाबाश। समझ आ रही है सबको? साकिब, साहिल, सोनिका, उदय। उदय कह रहा है यस सर, साहिल कह रहा है यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को किसी सवाल में डाउट तो नहीं है? साकिब कह रहा है यस सर। साकिब समझ आ गई कि डाउट है? सोनिका, क्लियर है, नो डाउट सर। ठीक है, आज इतने रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला सारे सवाल, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया था मैं। सबको समझ आइए ना? और इधर समझ आइए आपको? ठीक है ना? हाँ हाँ, सेम मैंने कहा था, मैंने पहले भी पिछली, ये नहीं है मैंने कहा था आपको, जो JKPSI में आया था वो सेम सवाल था, JKP कांस्टेबल में, सॉरी। सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है। अगले एक दो सवाल बीच में और आएगा, वो सेम सवाल है। प्रैक्टिस शीट में मेरे सेम सवाल थे, मैं तभी कह रहा था। जहां पे मैंने उनको दूसरे बैच वालों को कराया था, सेम सवाल थे ऐसे ही। ठीक है, ये बिल्कुल वहां पे बिल्कुल सेम आया हुआ था। और भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे आगे, देखना, वो बिल्कुल क्लास में जैसे एज इट इज कराए वैसे वहां पे आए हुए। ठीक है, इतना रखते हैं आज। ओके।